आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब। प्रारंभिक परीक्षा आपकी सकुशल संपन्न हो गई है और प्रारंभिक परीक्षा संपन्न होने के उपरांत आप में से बहुत सारे लोगों के मैसेज टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे प्राप्त हुए हैं और उसी के आधार पर आज हम इन चीज़ों का मूल्यांकन करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आपको पहले स्पष्ट कर दूँ, उसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले ये जो आपका प्रश्न पत्र था, प्रश्न पत्र आपका इस प्रकार से था, आप मान के चल सकते हैं कि जो अभी तक का सारा ट्रेंड था उन सभी ट्रेंड को इस प्रश्न पत्र ने तोड़ दिया है। सबसे पहली बात तो ये समझना है कि उन सभी ट्रेंड को लगभग इस प्रश्न पत्र ने तोड़ दिया है। तो कोई बात नहीं, ट्रेंड तोड़ दिया है, लेकिन जब हम बात करते हैं प्रश्नों की, जब हम बात करते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे गए, तो उनमें आपको देखने को मिलता है कि जैसे पहले पूर्व की परीक्षाओं में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं उसमें कुछ बदलाव अवश्य आपको देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहली बात हमें ये समझना है कि आगे से जो हमारा अगला एग्ज़ाम होगा नेक्स्ट ईयर, ठीक है, उसमें हमें क्या करना है कि हमें किसी भी एग्ज़ाम में ट्रेंड पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। हमें ट्रेंड नहीं पकड़ना है कि ज़रूरी नहीं है कि इस वर्ष जिस रेशियो में प्रश्न संबंधित विषयों से रखे गए हो उसी रेशियो में रहें, तो हमें ट्रेंड नहीं पकड़ना है, ठीक है। ट्रेंड पकड़ने का प्रयास नहीं करना है। यदि हम ट्रेंड पकड़ने के प्रयास में चले जाएंगे तो हमारी राहें थोड़ी सी कठिन हो जाएंगी। हमें क्या करना है, हमें जो हमारे पाठ्यक्रम में विषय वस्तु दी गए हैं उसको तैयार करने का प्रयास करना है और प्रयास करना है कि पाठ्यक्रम में जितने भी पॉइंट दिए गए हैं उनको हम कम से कम 100% कंप्लीट कर सकें। सिर्फ इतना फोकस होना चाहिए। पिछले वर्षों में क्या पूछा गया है, इस वर्ष क्या पूछा गया है, उस ट्रेंड पे हम नहीं जाएंगे। ट्रेंड पे हम कब जाएंगे, सबसे पहले हम अपने पूरे पाठ्यक्रम का 100% अध्ययन करेंगे, उसके उपरांत हम ट्रेंड में जाएं, तब जाके हमारी चीज़ें बेहतर होंगी। अब बहुत सारे लोग प्रश्न कर रहे थे कि सर जो पढ़ाया गया है उसमें से क्या रिस्पॉन्स रहा इस परीक्षा में, ठीक है। तो आपको बता देता हूं कि प्रीलिम्स को लेकर के बहुत सारे कार्यक्रम तो हमारे नहीं थे इस बार, लेकिन प्रीलिम्स को लेकर के सबसे पहले हमने एक कार्यक्रम शुरू किया था, टारगेट प्रोग्राम, ठीक है। टारगेट प्रोग्राम हमने शुरू किया था। टारगेट प्रोग्राम के साथ साथ मैंने आपको टॉप 50 टॉपिक बताए थे, ठीक है, टॉप 50 टॉपिक बताए थे। इसके बाद कुछ स्पेशल वीडियो आपको कुछ टॉपिक पर उपलब्ध कराए गए थे, जैसे हिस्ट्री के कुछ टॉपिक पर आपको उपलब्ध कराए गए थे डिटेल्ड वीडियो जिसमें संपूर्ण चर्चा होती थी। साइंस के टॉपिक पे उपलब्ध कराए गए थे और साइंस में भी विशेष रूप से जो हम उपलब्ध कराया था मैंने, वो आपको फिजिक्स वाले पोर्शन का उपलब्ध कराया था और बायो वाले पोर्शन का उपलब्ध कराया था, ठीक है। तो टारगेट प्रोग्राम हमारा था, टॉप 50 सीरीज़ हमारी थी। टॉप 50 सीरीज़ के साथ साथ ये आपके स्पेशल वीडियो थे और स्पेशल वीडियो के साथ साथ जो यूट्यूब पर, ये तो कार्यक्रम मेरे थे जो मैंने आपको कंप्लीट कराया था। इसके साथ साथ संस्थान के अन्य अध्यापकों द्वारा जैसे मैथ की कक्षाएं आपको उपलब्ध कराई गई, आपको हिस्ट्री डिटेल में आपको कराया गया, ठीक है। इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स भी आपको कराया गया, ठीक है, और पॉलिटी भी आपको कराया गया। ये संस्थान के अन्य अध्यापकों ने अपना योगदान दिया था। अब इनमें से अभी तक का जो हमारा जानकारी है, जो हमने जानकारी प्राप्त किया है, वो ईश्वर सर ने, जिन्होंने मैथ कराया था आपको, इन्होंने बताया कि ये जो 10 मैथ के प्रश्न आए थे, 10 क्वेश्चन आपके मैथ के आए थे, इनमें से 5 क्वेश्चन के टॉपिक आपके कक्षाओं में इन्होंने कवर करा है। मतलब ईश्वर सर की जो लगभग 2 महीने कक्षाएं हुई हैं, 4 से 8 कक्षाएं जो हुई हैं, उनमें से 5 प्रश्न आपको देखने को मिल रहे थे। 5 प्रश्न डायरेक्टली वहाँ से पूछे गए थे, उन कक्षाओं की टॉपिक से पूछे गए थे। और यदि मैं बात करूं कि जो टारगेट प्रोग्राम था, जो हमारा टॉप 50 सीरीज़ था, जो हमारे स्पेशल वीडियो थे, इनके आधार पे जब हमने मूल्यांकन किया तो अभी मैं दिखाऊंगा भी, तो ये टोटल 77 प्रश्न जो हैं ये आपको यहाँ से देखने को मिले। टारगेट प्रोग्राम, टॉप 50 सीरीज, स्पेशल वीडियो से 77 प्रश्न, और 77 और 5 यदि हम इसको जोड़ लें, सिर्फ मैथ और मैं अपने प्रयास को जोड़ लूँ, तो टोटल आप कह सकते हो कि 82 प्रश्न यहाँ से आपको हल होने थे। 82 प्रश्न यहाँ से आपके हल होने थे, ठीक है। अब जिन्होंने
टारगेट प्रोग्राम को, सिर्फ टारगेट प्रोग्राम को, हम ये नहीं कह रहे हैं सभी कार्यक्रम की, यदि किसी ने भी, आप में से किसी ने भी यदि सिर्फ हमारे टारगेट प्रोग्राम को फॉलो किया होगा जो लगातार हमने 24 सप्ताह तक चलाया, तो भी आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की स्थिति में होंगे, तब भी आपका प्रीलिम्स निकल रहा होगा सिर्फ एक प्रोग्राम की बदौलत। अब आप में से ये मैंने पीडीएफ आपको कल शेयर किया था टेलीग्राम ग्रुप पे, और यहाँ पे मेंशन था, पीडीएफ पे मैंने लिखा था, जैसे यहाँ पे लिखा है हमने टीआर और क्वेश्चन आंसर सेशन, मतलब ये जो प्रश्न है ये टारगेट वीडियो में भी टॉपिक दिया गया था, और जो प्रश्नोत्तरी सेशन हमारा कुछ सीमित प्रश्नोत्तरी जो हुआ है उसमें भी ये टॉपिक था। इसी प्रकार से यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी टारगेट प्रोग्राम में और क्वेश्चन फॉर्मेट में भी था। बाबर वाला जो प्रश्न है ये टारगेट प्रोग्राम में हमने कवर किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि टारगेट प्रोग्राम, टॉप 50 सीरीज और स्पेशल वीडियो जो उपलब्ध कराए गए वो काफ़ी कारगर साबित हुए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या था, इसमें ज़्यादा एफर्ट आपको करना था, क्योंकि हमने आपको एक मार्ग दिखाया था। टारगेट वीडियो में बात करें, टॉप 50 में बात करें, आपको हमने एक मार्ग दिखाया था, उस पर आपको स्वयं चलना था। यदि आप यहाँ पे सफल हुए हैं तो इसमें मेरी कोई मेहनत नहीं है, इसमें सारी की सारी मेहनत, सारा का सारा श्रेय ये आपको जाता है, क्योंकि ये टारगेट वीडियो सभी के लिए थे, निःशुल्क थे। ये टॉप 50 सीरीज निःशुल्क थी, सभी के लिए टॉपिक यहाँ पे बताए गए। तो जिन्होंने फॉलो किया वो आपकी अपनी मेहनत है, और आप अपनी मेहनत की बदौलत प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हो, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, क्योंकि हमने तो सबके लिए उपलब्ध कराया, लेकिन सब तो नहीं प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं, ये अभी जो हमने आंकड़ा दिया आपको 82 क्वेश्चन का, इससे ज़्यादा ही निकलेगा, ये न्यूनतम 82 है, तो ये था हमारा निःशुल्क के लिए जो हमने YouTube पर आपको दिया है। याद रखिएगा, YouTube पर आपको जो निःशुल्क दिया है, मतलब यदि कोई छात्र YouTube पर जुड़कर निःशुल्क हमारे साथ पढ़ रहा था तो भी वो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की स्थिति में है। हम पेड बैच की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पेड बैच में तो सभी कंटेंट कराए गए हैं, सभी कंटेंट से जुड़ी हुई वीडियो है, तो वहाँ का जो रेशियो है वो इससे ज़्यादा है, वो अलग बात है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं अभी, क्योंकि उसके रेशियो की यदि हम बात करेंगे तो आप कह सकते हो कि कम से कम 120 से 130 प्रश्न आपको वहाँ से मिलेंगे, क्योंकि वो सभी टॉपिक कवर कराए गए हैं, ठीक है। पेड बैच बहुत अच्छा हमारा किया है, पेड बैच ने हमारा बहुत अच्छा आप कह सकते हो प्रदर्शन किया है। यहाँ पे हम निःशुल्क वाले की बात कर रहे हैं कि जो हमने सीमित कंटेंट YouTube पर दिया ना, उससे कितना लाभ हुआ है हम उस पर जोर दे रहे हैं। तो यदि YouTube पर जो कंटेंट मिल रहा है उससे आपको बेहतर आप कह सकते हो आउटपुट मिल रहा है, तो निश्चित रूप से पेड बैच वाले में तो आउटपुट की हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि यदि निःशुल्क में अच्छा है तो पेड बैच में भी अच्छा होगा। तो ये आधार थे। अब इसमें आप में से बहुत सारे लोग थे, यहाँ पे जो एक बदलाव अब आपको करना है, और ये बदलाव इस बार से चालू हो जाएगा। अब जैसे इसमें क्या है, अब इसमें सभी प्रश्नों को मैंने नहीं टच किया, जो प्रश्न जो टॉपिक हमने टॉप 50 में कराए हैं या जो टॉपिक हमने टारगेट में दिए थे उन्हीं टॉपिक को यहाँ पे मेंशन किया है। हो सकता है और इससे ज़्यादा ही क्वेश्चन निकल जाए, लेकिन ये न्यूनतम है। ये पीडीएफ मैंने आपको शेयर कर रखी है, वहाँ से जाके देख सकते हैं, और इस पीडीएफ में किस प्रश्न का कौन सा उत्तर होगा वो भी हमने टिक कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बताना चाहता हूँ करंट अफेयर्स के बारे में, ठीक है। जैसे अभी देखिए राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य का प्रश्न आया, आपको पता होगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित मैंने एक वीडियो आपको दिया था, वहाँ से प्रश्न बना, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित एक वीडियो हमने आपको दिया था, जीके के सेशन में आप जाके देखिएगा, डिटेल वीडियो था, भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यान उसमें थे, प्रश्न बना, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपका बना, और यदि बायोस्फीयर रिजर्व से जुड़ा हुआ प्रश्न बना तो वह भी आपको मैंने डिटेल में कराया था, भारत के बायोस्फीयर रिजर्व एक वीडियो में कराया था, वहाँ से प्रश्न देखने को मिला, ठीक है। इसके साथ साथ गैंगेटिक डॉल्फिन पे हमने बहुत चर्चा की है, ये प्रश्न आपको देखने को मिला। इसके बाद फिर बात आती है घाना तट, ठीक है। आपको याद होगा, यदि आप हमारे करंट अफेयर्स के सेशन से जुड़े हो तो आपको पता होगा कि जब भी मैं अफ्रीका की बात करता था, अफ्रीका के कोस्ट की बात जरूर करता था, अफ्रीका के कोस्टल एरियाज की बात जरूर करता था। जैसे मैंने कई बार आपको होमवर्क भी दिया कि भैया आप बताना जरा गोल्ड कोस्ट किसे कहते हैं, आप बताना आइवरी कोस्ट किसे कहते हैं, स्लेव कोस्ट किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो घाना है गोल्ड तट से इसका संबंध है, गोल्ड कोस्ट से इसका संबंध है। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न जो है ना, ये आपके करंट अफेयर्स में जो आपको होमवर्क दिए जाते थे, जो आपको लगता था ना कि ये तो
अनुपयोगी है, इसका कोई मतलब नहीं बनता, वहीं से प्रश्न देखने को मिला। और दूसरा प्रश्न जो आपके होमवर्क से देखने को मिला है वो है विक्टोरिया झील से संबंधित। आपको याद होगा ना, अफ्रीका के विक्टोरिया झील से संबंधित, देखो जैसे ये बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, इसके बारे में आपको स्पेशल वीडियो मिली है। ठीक, अब जो मैं अगला बात कर रहा हूं अफ्रीका की विक्टोरिया झील, आप में से कोई इनकार नहीं कर सकता कि विक्टोरिया झील मैंने होमवर्क में नहीं दिया, मैंने कई बार होमवर्क में दिया। और आपको याद होगा ये शब्द मेरे कि भैया जाके विक्टोरिया झील को देखिएगा, विक्टोरिया झील से कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं उनको जाके देखिएगा, उनकी राजधानियों को जाके देखिएगा। कई बार मैंने बताया कि विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है, ठीक है, कौन सी, नील नदी की एक शाखा यहाँ से निकलती, बहुत बार आपको बताया गया और कम से कम 4 से 5 दिन आपको होमवर्क भी दिया गया, लेकिन आपने किया नहीं। जिन्होंने किया होगा उनको लाभ जरूर मिला होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ही चीज पकड़ लिया होगा यदि, तो यहां से तुरंत पता चल जाएगा उनको। क्या? क्योंकि यदि आपने देखा होगा विक्टोरिया झील को तो आपने देखा होगा कि कितने देश सीमा साझा करते हैं। यहां पे बोला गया है 4 देश सीमा साझा करते हैं, और जब आप जाके विक्टोरिया झील को देखोगे ना तो 3 देश हैं जो विक्टोरिया झील से सीमा साझा करते हैं। मतलब यदि आपने ये होमवर्क किया होता ना कि विक्टोरिया झील से कितने देश सीमा साझा करते हैं, तो इसका जवाब आप आसानी से निकाल सकते थे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में जो मैं होमवर्क देता था ना, आपको लगता था कि ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, और वही जरूरी साबित हुआ। जैसे याद करो लिप्सन समझौता, मैंने आपको बताया था, कई बार मैंने आपको बताया, लिप्सन घोषणा कई बार मैंने बताया। जापान से संबंधित जो विभिन्न समझौते हुए, चाहे वो सेंदाई फ्रेमवर्क हो, चाहे वो मिनीमाता कन्वेंशन हो, ठीक है, इन क्योटो प्रोटोकॉल हो, इन सब के बारे में मैंने आपको होमवर्क दिया, लेकिन आप समझते थे कि ये जरूरी नहीं है। ठीक है, और वहीं से आप झेल रहे हो, वहीं से आप इस स्थिति में पहुंचे हो। यूएई के रियासत राज्य, मैंने कई बार बताया है, यदि आपको जब पूर्व में करंट अफेयर्स हमारा प्रश्नोत्तरी के रूप में नहीं होता था, डिटेल्ड में होता था, लिंक करके होता था, तो मैंने इस प्रश्न को कराया था। यदि आप तब नहीं जुड़े थे मेरे से, बाद में भी जुड़े हो, तो भी आप इसको करने की स्थिति में होने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि प्रत्येक प्रश्न, प्रत्येक विकल्प में एक देश का नाम छुपा है। जैसे पहले वाले में देखें तो इसमें जैसे कुवैत है, एक देश है, बहरीन है, एक देश है, तो आपको यदि इतना समझ है कि ये दोनों एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं तो आप इसको नहीं टिक करोगे। इसके बाद आगे जानते हो तो रियाद, आपको दूसरे विकल्प में आपको रियाद देखने को मिल रहा है। आप जानते हो सऊदी अरबिया की राजधानी है रियाद, तो रियाद भी सऊदी अरबिया का अंग हो गया, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा जब आप जाते हो फिर यहाँ पे बहरीन और कुवैत आ गया, तो बहरीन और कुवैत अलग देश हैं, तो ये कैसे इसमें हो सकते हैं? जब डी विकल्प में आप जाओगे तब आपका जवाब निकलता है। तो आप डायरेक्ट जो आपकी कक्षाएं हुई हैं ना, उसमें डायरेक्ट प्रश्न बने हैं। मैं सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे हमने घोषित किया है जिनको हमने टारगेट वीडियो में टिक किया है। जिनको हमने टारगेट वीडियो में नहीं कवर किया है उनको मैंने छोड़ दिया है, उनको मैंने उन पे कोई दावा नहीं किया है। आप देख लेना, उन पे मैंने कोई दावा नहीं किया है। हालांकि टारगेट वीडियो में आपने इनको पढ़ा होगा, ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम पढ़ा होगा टारगेट वीडियो में, लेकिन मैंने इस पे दावा नहीं किया। आपने 42वां संविधान संशोधन पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन मैंने भी इस पे दावा नहीं किया। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न जहां पे थोड़ा डिटेल्ड में पढ़ना था, जो आप स्वयं से शायद ना कर पाओ, उन प्रश्नों पे मैंने दावा नहीं किया है कि ये प्रश्न हमारी परीक्षा, हमारे टारगेट वीडियो से जुड़े हैं। हालांकि ये भी हमारे टारगेट वीडियो से जुड़ा है, 42वां संविधान संशोधन, क्योंकि कई बार प्रश्नोत्तरी में भी मैंने आपसे पूछा है, तो ये भी हमारे टारगेट वीडियो से है, लेकिन इस पे दावा मैंने नहीं किया है। सिर्फ उन्हीं प्रश्नों पे दावा किया गया है जो एकदम आप कह सकते हो आसान प्रवृत्ति के थे, जो आप एक बार पढ़ते और आपको समझ में आ जाते। देखो, अब बिहार में गया जिला की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? आपको याद होगा ना, जिलेवार आपको एक अध्ययन मैंने दिया था, और जिलेवार जो अध्ययन दिया था उसमें हमने उस जिले के क्षेत्रफल के बारे में और उस जिले की जनसंख्या के बारे में देखा था, और वहाँ से प्रश्न आपका बन गया। तो स्पेशल वीडियो यहाँ पे मेंशन है कि स्पेशल वीडियो से है। अर्थव्यवस्था वाले जो सेक्शन है, क्योंकि राघवेंद्र सर ने कराया था, राघवेंद्र सर से अभी हमारा बात करने का मैंने प्रयास किया था, उनको प्रश्न भी भेज दिया था, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया है। तो जो अर्थव्यवस्था के प्रश्न है उस पर भी हमने कोई दावा अभी नहीं किया है कि ये हमारे टारगेट वीडियो से थे। इसको लेकर के सर बताएंगे तो निश्चित तौर पे हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रश्न है ना, प्रश्न बहुत अच्छे थे, कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं हो सकता। ठीक है, प्रश्न बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छे से आप कर सकते। देखो, हमने कांग्रेस के अधिवेशन बहुत प्रमुखता से आपको बोले कि भैया कांग्रेस के अधिवेशन कर लेना, कांग्रेस के अधिवेशन से जुड़े प्रश्न आपके मिल गए। मैथ बहुत आसान था, और जो सर ने बताया कि भैया 5 प्रश्न जो है उनके कक्षाओं से जुड़े थे, उनकी कक्षाओं को यदि आपने 100% करा है तो उस आधार पर आप 5 प्रश्न निकाल सकते हैं। अब जैसे था जीभ के स्वाद के बारे में,
आपको पता होगा स्पेशल वीडियो जब मैंने आपको बताया था, तो जब मुख बताया था, मुख के बाद जीभ बताया था, तो वहाँ पे बताया था जीभ का कौन सा भाग किस प्रकार के स्वाद के बारे में हमें बताता है। तो यदि आपको उतना ही पता था तो आप इस प्रश्न का जवाब निकाल सकते थे, तो इसलिए इस पर हमने दावा किया है। कंप्यूटर की भाषाएं हमने आपको बताई नहीं थी, इसलिए हमने इस पर कोई दावा नहीं किया। ठीक है, ये जो है जिसमें नींद संबंधी विकार, खाने का विकार, इसमें मैंने बताया था, सिर्फ एक के बारे में मैंने बताया था, इसलिए हमने इस पर भी दावा नहीं किया है कि ये हमारी कक्षाओं से है। तो यहाँ पे जो प्रश्न हमारी कक्षाओं से रहे हैं सिर्फ उन्हीं पर दावा किया गया है, और उन्हीं की जो संख्या है वो 77 प्लस आपकी होती है। देखो जैसे ये प्लेट टेक्टोनिक्स बहुत आसान था, लेकिन मैंने इस पे दावा नहीं किया क्योंकि मैंने इसको नहीं कराया था और ना ही इस पे जोर दिया था। तो आप कह सकते हो कि जो यहाँ पे जैसे मैंने बताया 77 प्रश्न को लेकर के मैंने बताया, और मैंने ग्रुप में भी आपको बताया कि भैया यदि कहीं पे आपको लगता हो ना कि ये चीज़ें गलत हैं, जो दावे किए जा रहे हैं गलत हैं, आप बताइएगा, मैं एक एक करके टारगेट वीडियो सप्ताही निकाल के आपको बता दूंगा कि किस सप्ताह के वीडियो से कौन सा प्रश्न आया है। ठीक है, बाकी जो लोग किए हैं, जो टारगेट को फॉलो किए हैं, वो इसको स्वीकार कर रहे हैं कि चीज़ें हुई हैं। बस बदलाव क्या करना है अगली परीक्षा के लिए, अगली परीक्षा के लिए जो बदलाव है वो सबसे पहले हो जा रहा है करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी के रूप में कराने पर कभी भी मैं सहमत नहीं रहा हूँ, लेकिन आजकल कम समय में लोग होता है ना रटने का प्रयास करते हैं, और वो सभी करंट अफेयर्स में फेल हुए हैं। करंट अफेयर्स में किसी भी पत्रिका ने कोई साथ आपका नहीं दिया है, इसलिए यदि आपको करंट अफेयर्स अब पढ़ना है तो अच्छे से पढ़िए और पूरे यूट्यूब में खोज लीजिएगा। जिस तरह से पूर्व में आज़ाद MPPSC से मैं जुड़ा था, वहाँ पे डिटेल में करंट अफेयर्स कराता था चीज़ों को लिंक करके, वो शायद ही आपको पूरे यूट्यूब के हिस्ट्री में कहीं देखने को मिले। और उसी तर्ज पर अब आपकी करंट अफेयर्स की कक्षाएँ कराई जाएंगी, क्योंकि इस प्रश्न पत्र ने ये साबित कर दिया है कि वो जो पूर्व में करंट अफेयर्स की कक्षाएँ होती थी, जिसमें हम प्रश्न आंसर नहीं देखते थे, डिटेल्ड एनालिसिस करते थे, एक से दूसरे को लिंक करके करते थे, वो आज भी प्रासंगिक है। और इसलिए आगे की जो करंट अफेयर्स की कक्षाएं आपको मिलेंगी वो उसी तर्ज पर आपको मिलेंगी। जिसको पसंद आएगा करेगा, जिसको नहीं पसंद आएगा वो विभिन्न पुस्तकों का सहारा लेकर आगे बढ़ेगा और फिर परीक्षा में रोएगा कि एक भी प्रश्न वहाँ से नहीं फंसा है। तो प्लीज़ जिनको भी फॉलो करना है आप कर सकते हैं। हमने दिखा दिया, हमने आपको ये बता दिया कि हमारी जो कक्षाएं हुई हैं, हमारा जो प्रयास था वो कितना सार्थक रहा है, विशेष रूप से निःशुल्क जो हमने आपके लिए किया है वो कितना सार्थक रहा है। यदि कहीं पर किसी को कोई डाउट हो, लगता हो कि नहीं ऐसा नहीं है, तो प्लीज़ भैया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर ज़रूर बताइएगा। आपको मैं वहाँ पर आश्वस्त कर दूंगा कि नहीं, जितनी चीज़ें बताई गई हैं, जितने दावे किए जा रहे हैं वो आपकी परीक्षाओं से हैं। तो ये हो गया करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में अब बदलाव होगा, करंट अफेयर्स बदलाव के साथ देखेंगे, और आगे जो भी कक्षाएं होंगी उसके बारे में आपको जल्द ही जानकारी मिल जाएगी। और प्रयास रहेगा कि कल से हम एक नए सिरे से आगे बढ़ सकें। और जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और यदि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जब आप मेंशन करेंगे तो ज़रूर मैं आपका जो है उसका जवाब दूंगा। और मेंस को लेकर के भी जो मेरा प्रयास है, जो मैंने सोच रखा है, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो साइंस टेक पे करना है, और दूसरा सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो करना है इकोनॉमिक्स पे। ठीक है, मतलब मेंस में अभी क्योंकि समय कम है, आयोग के अध्यक्ष ने बता दिया कि आपका एग्जाम कब होगा, तो उस आधार पे सिर्फ और सिर्फ अभी जो हम शुरुआत करेंगे ना वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था सेक्शन को लेकर के शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये सेक्शन जो है यही सबसे चैलेंजिंग सेक्शन होते हैं। साथ ही साथ इसमें इससे भी आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस पे हम काम करेंगे, जैसे जैसे हम काम करेंगे उसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। लेकिन यदि आप इससे सहमत हैं तो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि आप इससे असहमत हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं, नेक्स्ट BPSC के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे आपकी संख्या होगी उसी आधार पर हम आपके लिए कक्षाओं की प्लानिंग करेंगे, क्योंकि टारगेट वीडियो ने ये साबित कर दिया है कि टारगेट वीडियो आपके लिए लाभप्रद साबित हुआ है। टॉप 50 सीरीज आपके लिए लाभप्रद साबित हुई है, तो टारगेट और टॉप 50 हम प्रारंभ करेंगे। तो इसलिए पहले एक साथ सारे लोग जुड़ जाएंगे तो बेहतर होगा, नहीं तो कोई 3 सप्ताह बाद जुड़ रहा है, कोई 4 सप्ताह बाद जुड़ रहा है, तो चीज़ें बेहतर नहीं होंगे। ठीक है, तो यहीं पर अपनी चर्चा को हम समाप्त करते हैं। और जैसे मैंने बोला कि
82 क्वेश्चन अभी तक, हालांकि ये संख्या बढ़ेगी अभी, जब इकोनॉमिक्स के आंकड़े आ जाएंगे तो बढ़ेगी, लेकिन 82 क्वेश्चन न्यूनतम जो है ये हमारे यूट्यूब के जो आपको निःशुल्क कंटेंट दिया गया वहाँ से देखने को मिले हैं। यूट्यूब के निःशुल्क कंटेंट से 82 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और यदि निःशुल्क 82 मिल रहा है भैया, तो याद रखिएगा जब पेड बैच होगा तो फिर कितना मिलेगा। पेड बैच वाले जो रहे होंगे उनका कितना अच्छा प्रदर्शन होगा यदि उन्होंने किया होगा, क्योंकि ये सब कुछ निर्भर करता है आपकी अपनी मेहनत पर। इसमें हमारा संस्थान का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि हम तो सबके लिए देते हैं ना। जो भी पेड बैच से जुड़ा है सबके लिए सेम कंटेंट है। आप यूट्यूब पर देख रहे हो, आप सबके लिए सेम कंटेंट है, तो इसमें परेशान नहीं होना है। अब एक और अनिवार्य बात, जिनका नहीं हुआ है किसी कारणवश, जिनको ये लग रहा है कि प्रीलिम्स उनका नहीं हो पाएगा, तो प्लीज़ हताश निराश नहीं होना है। रास्ते आपके लिए बंद नहीं हुए हैं। आपने कमी किया है भैया, उसको स्वीकार करिए कि हाँ हमने कमी किया है, और फिर से एक नई ऊर्जा के साथ लग जाइए। ठीक है, हताश निराश नहीं होना है, क्योंकि यदि हताश होकर बैठ जाओगे, निराश होकर बैठ जाओगे, तो आने वाली जो परीक्षा है वो भी प्रभावित होगी। तो अब अगली परीक्षा के लिए अभी से ही लग जाइए, अभी से ही तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए, तो आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। जो कमियां आपके स्तर से हुई हैं उसको स्वीकार करिए, और यदि आपको लग रहा है कि हमारे स्तर से कमियां हुई हैं तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहीं पर अपनी चर्चा को मैं विराम देता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आगामी कार्यक्रमों के बारे में आज ही आपको वीडियो मिल जाएगी, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें सभी कार्यक्रमों की एक समय जो है वो फिक्स कर दिया जाएगा, और उस निर्धारित समय पर वो कार्यक्रम आपको मिलेंगे। तो उसके बारे में भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।